In rehab psychologists, we only not counseling individually with the child. हम उनके पेरेंट्स, उनकी कम्युनिटी हेल्थ, हम सारा प्रोसेस चेकआउट करके फिर उनको काउंसल करते हैं। किस तरीके के केसेस आपको ज़्यादा एडोलसेंट्स एंड चिल्ड्रन में आजकल देखने को मिल रहे हैं? सोशल मीडिया एंड यूसेज ऑफ मोबाइल, एग्रेशन बहुत होना, घर पे पेरेंट्स से इंटरेक्शन नहीं है। एक प्रॉब्लम जो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है, बच्चों का स्कूल नहीं जाना। पेरेंट्स अक्सर ही परेशान रहते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे ने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, तो उनको लगता है रिस्पेक्ट है, लोग मुझे जानते हैं, मनी मैं अर्न कर लूँगा। तो बच्चे ऐसे जवाब देते हैं, आपने जन्म दिया था तो ये हमारे पेरेंट्स का राइट है टू गिव मी दिस फैसिलिटी, इट्स नॉट माई डिसीजन, इट वॉज योर डिसीजन। बच्चा किसी को भी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा, किसी भी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, फिर आसपास के बच्चों के ऊपर उस माहौल का क्या असर पड़ेगा। आजकल बच्चे क्या बातें करते हैं कि सीरीज ये देखी नहीं देखी, तूने मेरा फेसबुक स्टेटस में तूने लाइक नहीं किया, मैंने न्यूज़ स्टेटस डाला था। मतलब जैसे हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना वाज इम्पोर्टेंट, आजकल फेसबुक और ये सब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। कि जो फ्रेंड्स ही हमारे पास क्लोज नहीं है, हमारे पास हम बात तो सबसे कर लेते हैं पर कोई मेरा क्लोज नहीं है, क्योंकि मैं ओपन अप होऊंगा तो शायद मेरा फायदा उठा लिया जाएगा। फॉर द पेरेंट्स आई ऑलवेज से दैट आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं उसको फिल मत करिए गिफ्ट देने से। आजकल के पेरेंट्स, बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, मोबाइल उनके हाथों से छूटता नहीं है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी गेस्ट श्वेता झाम एक रीहैब साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये बिलीव करती हैं कि बच्चों को सिर्फ चाइल्ड काउंसलिंग की, इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़, उनके स्कूल एनवायरनमेंट, उनके टीचर्स का सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्वेता झाम पिछले 20 सालों से एज ए रीहैब साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। वो एक करियर काउंसलर भी हैं, जिसमें वो न सिर्फ इंडिविजुअल काउंसलिंग बल्कि उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड कम्युनिटीज़, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य लोगों को भी कनेक्ट करती हैं, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि अगर कोई किसी कंडीशन से गुजर रहा है तो वो अकेला इस रास्ते में अगर चलेगा तो थक जाएगा, पर अगर और लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, तो उनका एक होलसम वेलनेस की तरफ जाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत सारे टेकअवेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट श्वेता झाम हैं। श्वेता झाम एक रीहैब साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम श्वेता। थैंक यू। श्वेता, रीहैब साइकोलॉजी, आई वुड लव टू नो अबाउट इट, कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी से ये डिफरेंट है, थोड़ा सा आप बताइए हमको। श्योर। रीहैब साइकोलॉजिस्ट मीन्स दैट कि जो हम ज़्यादा इलनेस, क्रोनिकल इलनेस, या अगर हम डिसेबिलिटी के रिलेटेड, प्लस हम बेसिकली विद दैट इफ़ आई टॉक अबाउट you know the disabilities, chronic illness and accidents, अगर कुछ ऑल ऑफ सडन बच्चे की लाइफ में या किसी की भी लाइफ में ऐसे होते हैं, तो द चेंजेस व्हाट दे गोज थ्रू विद इट, उसको हम रीहैब व्हेन वी आर मेकिंग दैट पर्सन गोज इनटू देयर नॉर्मल लाइफ, हम उसकी एक नॉर्मल लाइफ में उसको जब लेकर आ रहे हैं, तो दैट प्रोसेस वेयर वी आर काउंसलिंग इट, इट्स कॉल्ड रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। ओके, सो दैट इज योर क्लिनिकल। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो इट्स दे ओनली 90% दे डील विद द डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स और यू नो दीज काइंड्स ऑफ व्हिच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। इन द रीहैब it's not only the mental health issue, there's a lots of other issues as well, which we in the daily life we counsel them, हम उनकी counseling कर you know with their how they can cope up, वो that is a very important thing, how they can cope up with the feel and they can you know help it out that in their daily life. okay. जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर कोई किसी को एंजाइटी हुई है, डिप्रेशन है, सो आप उसको क्लिनिक लेकर जाएंगे, वो उसको ट्रीट करेंगे, उनसे काउंसिल करेंगे और उसको नॉर्मल लाइफ में, बैक टू द नॉर्मल लाइफ वो चला जाएगा, बट पर्सन और द चाइल्ड वो सो एवर इट इज। इन रीहैब साइकोलॉजिस्ट
वी ओनली नॉट काउंसलिंग इंडिविजुअली विद द चाइल्ड, हम उनके पेरेंट्स, उनकी कम्युनिटी हेल्थ, Okay. उनके स्कूल रिलेटेड, अगर बच्चा स्कूल इफ द चाइल्ड इज़ हियर, अगर वो ऑफिशियली कहीं वर्क कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड हम सारा प्रोसेस चेकआउट करके फिर उनको काउंसल करते हैं. तो Okay. जिससे इट्स ऑल टुगेदर द 360 डिग्री ऑफ काउंसलिंग विच गोज. I got that. So, what I got from your conversation कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंडिविजुअल की काउंसलिंग होती है जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मान लीजिए डिप्रेशन, एंजाइटी से. बट जब आप रिहैब साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हो तो आप ना सिर्फ उस पर्सन की काउंसलिंग करते हैं, उनको कोपिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं, बल्कि आप उनके एनवायरनमेंट में, उनके मे बी पेरेंट्स हैं या आसपास के स्कूल्स में टीचर्स हैं, आप उनको भी चेकआउट करते हो, एनवायरनमेंट को देखते हो, और वहाँ पर भी अगर काउंसलिंग की नीड है तो आप वो भी करते हो. राइट. और श्वेता, ये कैसे वर्क करती है? लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ टास्क कि आप ना सिर्फ उस इंडिविजुअल की काउंसलिंग करो, बल्कि आप पेरेंट्स की भी करो और उनके आसपास के एनवायरनमेंट को भी जज करो. तो आप ये किस तरीके से करते हो? और आप एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी में रिहैब है, राइट? तो थोड़ा मुझे बताइए कि आपका वर्क प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली? मैं इसको एक केस के साथ आपको समझाती हूँ. जैसे मेरे पास एक बच्चा आया जिसको फर्स्ट ग्रेड में थैलेसीमिया था. ठीक है. थैलेसीमिया बेसिकली ब्लड फ्यूजन और ब्लड चेंज एज यू नो इट, तो उसको मेजर थैलेसीमिया था. सो अब स्कूल में जब वो बच्चे को हमने असेस किया तो वी गेट टू नो कि बच्चा अब रेगुलर 15 डेज हॉस्पिटल जा रहा है फॉर दी ब्लड फ्यूजन एंड ऑल दैट. और बाद में जब आता है कैनुला से स्वेलिंग होती है एंड इज़ अ स्मॉल चाइल्ड फर्स्ट ग्रेड में. बच्चा एक अलग ही पेन से, और वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो उसके अंडर एक स्ट्रेस में भी है कि सारे फ्रेंड्स तो जा नहीं रहे हॉस्पिटल बट मैं ही हमेशा जा रहा हूँ और इतनी पेन ले रहा हूँ. सो व्हेन दैट दिस चाइल्ड केम, जब ये बच्चा मेरे पास आया तो अब उस बच्चे का सिर्फ पेरेंटिंग काउंसलिंग, या मैं उसका अगर एकेडमिकली अगर बोलती हूँ कि ठीक है बेटा आपकी 15 दिन की क्लास ख़त्म मिस हो गई है बट यू स्टडी फॉर दिस 15 डेज. सो द चाइल्ड सेज कि अभी तो मैं इतनी पेन से आया और मेरे गेम्स पीरियड भी ले लिया, मेरा ये पीरियड भी ले लिया, और अब मैम कह रही है नहीं आप 15 दिन का वो भी पढ़ो और ये भी पढ़ाई करो. तो विच इज़ अ डबल टास्क. सो देन वी हैव शेड्यूल द करिकुलम इन दैट वे कि उसका सिलेबस कम हुआ. जो हम बेसिक फैसिलिटीज़ देते हैं कोई भी डिसेबिलिटी को, हमने वो लेटर्स डालकर उसका वो सिलेबस कम करवाया, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल हम बच्चे को इतना पेन में डालें. देन पेरेंट्स की काउंसिल करा, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर भी होता है कि मैं मेरे ही बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई. तो ड्यूरिंग, अब बच्चे को जब हम स्कूल बुला रहे हैं या पेरेंट्स को बुला रहे हैं, वो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं या हम टीचर्स को अवेयरनेस दे सकते हैं. अब कभी कभी होता था कि सोसाइटी में, अब वो 15 डेज के बाद अगर वो जा रहा है खेलने के लिए तो फ्रेंड्स भी कहते थे यार तू तो था नहीं, तो भाई हम नहीं तुझे टीम में ले रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि उसने 15 दिन तो वो मिस आउट कर दिया है. तो फिर वी वेंट, हमने पेरेंट्स से बात करी, हमने एक दिन प्लान आउट किया जब उसका खेलने का टाइम था. सो आई वेंट देयर, फिर उसके सोसाइटी के फ्रेंड से हम मिले. सो आई काउंसिल दैट चाइल्ड, द अदर चिल्ड्रेन, और खासकर वो बच्चा, एक दो ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर में होते हैं, जैसे कि नहीं मैम ये बार बार चला जाता है इसलिए हम नहीं खेलते हैं, इन दैट वे. सो हमने उनको काउंसिल किया कि नहीं देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप खेलोगे तो उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप चेंज कर लिया करो, ये ऐसी गेम खेल लो जो 15 दिन के बाद एक नई स्टार्ट होनी हो, तो यू विल गेट टू नो. सो वो एक कम्युनिटी काउंसलिंग भी हुई, एनवायरमेंटल भी हुआ, इवनली विद द स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो हमें उसे काउंसिल करना पड़ा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता था कि ये सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ लेता है. और जहाँ हम कहते हैं कि खाना नहीं खाए, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चों को होता है कि अच्छा इसने हेल्दी फूड नहीं खाया इसलिए बीमार रहता है. तो फिर उनको समझाया कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है और इसको ये ज़रूरत है. सो इट्स नॉट द इंडिविजुअल काउंसलिंग, इट वॉज द ग्रुप काउंसलिंग एज वेल, parental counseling as well, then community counseling as well, whereas एक दो हॉस्पिटल के जो उनके डॉक्टर्स थे उनसे बात करके कि बच्चे को हम और क्या सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि
बच्चा जब ब्लड फ्यूजन उस टाइम पे बैठता था तो फिर हमने एक प्ले थेरेपी की टाइप में हमने उनको कुछ एक्टिविटीज़ हमने रखवाई उसके कैबिनेट के उधर कि वी कैन यू नो चाइल्ड कमिंग Right. वो कर सकता है, या कुछ ऐसा स्टडीज़ का था जो उसकी मदर को हम वर्कशीट दे देते थे कि आप ये रिवीजन करवा लेना. लेटर ऑन द चाइल्ड गॉट इनटू द हार्ट इश्यूज एज वेल. Okay. सो अब हार्ट इश्यूज़ में उसका हार्ट इश्यूज़ इतना था कि वो हेयर कट नहीं करवा सकता था, नेल्स कट नहीं करवा सकते थे. दे हैव टू गिव सम मेडिसिन जिससे वो नर्व्स में प्रेशर ना पड़े. Okay. तो तब वो करते थे. तो अब फिर अब ऐसा डिसिप्लिनरी वे में हमने डिसिप्लिन इंचार्जेस हमारे स्कूल में थे, हमने उन्हें काउंसिल किया कि आप इसको बार बार मत टोकना, यू नो बार बार नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चे को भी लगता था. Yeah. So there's a lots of and I it's a got it. continuous process. अब बच्चा हमारा वो पास आउट हो चुका है 10th ग्रेड से, उसने 10th ग्रेड उसने पास आउट किया है. तो ना इट्स अ जर्नी ऑफ फर्स्ट टू द 10th ग्रेड, और वो एक रेगुलर कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस था. अब मैं अगर कहूँ कि उस बच्चे को डिप्रेशन था, नहीं, उस बच्चे को एंजाइटी थी, कभी कभी हुई होगी ड्यू टू अ सेल्फ एस्टीम, बट इट वॉज नॉट कैटेगराइज्ड ओनली एज एन अ मेंटल हेल्थ इश्यूज. Right. उसकी एक बेसिक कोपिंग ऑफ लाइफ के साथ वो एक कहते हैं ना फाइट थी. जब कोविड में हम सब घर पे थे, उसको जाना था हॉस्पिटल, उसको करवाना था, एंड उसको इन्फेक्शन से भी बहुत बच के रहना था. Right. So there was a lots of things which we have to counsel on the daily life. हम इट वाज सो इजी कि हम बोल देते अब पॉजिटिव सोचो, That's so true. बट इतनी पेन में कोई जा रहा है, वो पॉजिटिव कैसे सोचे. तो वो एक एक रेगुलरली स्टेप का वो बात करना. तो 1-2 दिन में वो बच्चा मेरे से बात करता था, बड़ी बार मैं उसके पास जाती थी एंड वी टॉक. सो दैट्स अ रिहैबिलिटेशन वेयर वी आर रिहैबिंग द चाइल्ड, द होल लाइफ ऑफ द चाइल्ड, जहाँ हम उसकी डेली कोप अप सिचुएशन से उससे हम फाइट करना सिखा रहे हैं और उसको नॉर्मल लाइफ में ला रहे हैं. Now that child is having a YouTube channel, so he's going with that. Music उसको करना पसंद है. So वो एक happy go lucky with the pain also. I got it. It's a full time project. Full time. That means कि that's not a कि जैसे हमारे पास आते हैं clients आते हैं तो कुछ महीनों की जर्नी हुई, but it's like a long journey जब आप rehab कि उसमें जाते हो. एंड देन इट्स नॉट ओनली द पर्सन, आप आउटसाइड अपने उस पर्सन के उस एरिया से बाहर जाके उनके पेरेंट्स की, घर वालों की, कम्युनिटीज़ की, हर जगह आप काउंसलिंग करते हो. आई गॉट दैट. तो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ऑब्वियसली आप जो एज ए रिहैब साइकोलॉजिस्ट व्हेन यू हैव बिकम, सो आप उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी, राइट? हाउ इट गोज लाइक? I actually done the clinical psychology in the starting. I worked with the hospital, but then I thought that कि कुछ missing है. You know, the person, मतलब ऐसे ऐसे केसेस आते थे जहाँ मुझे लगता था कि मैं उतनी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ. Then I've gone through with the ये degrees. So I've done first as a diploma in rehabilitation psychology. Okay. So जो psychology field में है वो जानते हैं कि RCI नंबर लेने के लिए they do it this course. Right. But then when I was studying it, जिसके अंदर मैं chronic illness, disability के बारे में और different field जो हमसे associated है, physiotherapy, occupational therapy and all that, उस सब के बारे में जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे, then I've done the degree. अच्छा. I've done it the MSc in rehabilitation psychology. अच्छा. So from international university. So उसके बाद I've gone through with it in detail. So फिर अब हमारा like for example assessment होता है clinical psychology में. What we do, we assess the person. Depression है, हम depression के related बात करते हैं, and then it is there. रिहैबिलिटेशन में असेसमेंट भी है, बट इतना ज़्यादा असेसमेंट आई विल से कि काउंट नहीं होता है. अच्छा. क्योंकि डेली लाइफ के ही हम उनकी प्रॉब्लम समझ के हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं. अब अगर मैं कहूँ डेली असेसमेंट तो स्ट्रेस रिलेटेड होगा, डिप्रेशन रिलेटेड होगा, एंजाइटी, तो पर्सन वहीं पर पेपर वर्क में ही रह जाएगा. तो हम उनकी बातों के हिसाब से वी एसेस, क्योंकि हमारे पास सिम्टम्स ये हमने स्टडी करे ही होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थेरेपीज लाइक इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हमने CBT और बेसिक हमने थेरेपीज करी हुई हैं. इन रिहैब आई हैव लर्नड, मतलब बहुत सारी थेरेपीज वी हैव लर्न.
ACT, एसेटिव, सिग्मा, हमने बहुत सारी थेरेपीज। अब कौन सी थेरेपी किस पर्सन की कहाँ पर अप्लाई करनी है, दैट वी वर्क अकॉर्डिंग टू द केस एज वेल। I got that. सो दैट्स So it's a long training to become a rehab psychologist. और जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं श्वेता मैम, तो माइंड में ज़्यादातर हमें आता है एडिक्शन से रिलेटेड, है ना। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी माइंड में आता है एडिक्शन से रिलेटेड हो रही है वहाँ पर काउंसलिंग। सो आप जो बता रहे हैं दैट्स टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये एडिक्शन से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इसमें इट्स लाइक अ बड़ा अम्ब्रेला की तरह, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हैं, तो नॉर्मल बिहेवियर्स भी आ रहे हैं और एडिक्शंस भी आ रहे हैं। एम आई राइट हियर? या एक्चुअली क्या होते हैं, रिहैबिलिटेशन देयर इज अ स्पेशलाइजेशन। जैसे साइकोलॉजी में देयर इज अ स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ऑल दैट। इन रिहैबिलिटेशन उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन है। ओके। अब उस स्पेशलाइजेशन में जैसे एक रिहैब ऑफ द फिजिकल इलनेस, अच्छा। दैट आई मीन अगर किसी बच्चे को फ्लैट फुट है या किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है और कोई फिजिकल इलनेस है, मुझे उसको रिहैब करना है। उसको लाइक फॉर एग्जांपल इन CP केसेस, एलिबल पल्सेस जब होता है तो लिम्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको वॉक करना एक फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा। साथ में रिहैबिलिटेशन में हम उसको बार ट्रेनिंग के थ्रू कुछ इक्विपमेंट के थ्रू हम उसको वॉक करना सिखाते हैं। अच्छा। तो दैट्स कॉल्ड द फिजिकल इलनेस ऑफ द रिहैबिलिटेशन। Whereas on the other way, एडिक्शन किसी भी चीज़, कोई भी हैबिट जो नेगेटिव हो जानी और जिसके लिए हम डिपेंड हो जाते हैं, राइट सो दैट्स कम्स इनटू द एडिक्टेड रिहैबिलिटेशन। राइट। जैसे स्मोकिंग हो गई या ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो गई, सो दीज आर इनटू इट। उसमें क्या होता है, हमें मेडिकेशंस डॉक्टर्स के साथ मिलकर वी हैव टू ट्रेन द पर्सन टू चेंज द हैबिट, कि वो जो अर्जेस हो रहे हैं, बॉडली चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल और मेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करके कैसे मूव ऑन करना है। इन अ चाइल्ड रिहैबिलिटेशन, I have done it the specialization in child rehabilitation, whereas it's a adolescents the rehabilitation as well. अच्छा। So child rehabilitation के अंदर disability, like अगर कोई बच्चा जैसे मैंने अभी आपको पहले वाले केस में बताया कि उसकी एकेडमिकली भी हम देख रहे थे कि उसका सिलेबस कैसे कम करवा सकते हैं, कितना सिलेबस करवा सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग। वैसे ही अगर कोई स्पेशल बच्चा आता है, एनी स्पेशल चाइल्ड, सो स्पेशल एजुकेटर के साथ अगर वो स्पेशल एजुकेटर कोई टेक्निक की बात करिए तो आई एम ट्रेन्ड विद दैट, सो आई कैन हेल्प देम आउट कि अच्छा बेटा ये अगर आपको करवा रहे हैं वो तो किस सेंस में करवा, उसके अकॉर्डिंगली मैं कनेक्ट करके उसके बिहेवियरल इश्यूज, उसके और अदर जो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम हैंडल कर लेते हैं। सो वी हैव लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट ऑल द फील्ड जो हमारे से एसोसिएटेड है। सो वो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है कि अच्छा आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में अगर ये हुआ था तो उससे मैंने कनेक्ट कर लिया और मैंने उसके अकॉर्डिंगली काउंसिल कर दिया कि अच्छा आप कल गए थे सेंटर पे, आपने क्या किया। नॉर्मली अभी टॉक टू द चाइल्ड, तो बच्चे ने बताया, फिर उसकी वही एक्टिविटी को कंटिन्यू करके हमने काउंसिल कर लिया। सो दैट्स अ वे, इट्स अ लाइक अ चेन काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि अब चाइल्ड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में क्या होता है कि you can see that nowadays the lifestyle problems, diseases are coming in the children, diabetic हैं और भी हैं, so to counsel it, but अगर मुझे पता ही नहीं है कि चाइल्ड डायबिटिक क्या होता है, so I can't counsel the child, मैं उनको उस वे में नहीं काउंसिल कर पाऊंगी। so if I am having that information तो मैं उसके अकॉर्डिंगली काउंसिल कर देती हूँ। I got that. So ma'am, since you are child rehab psychologist, तो आप किस तरीके की केसेस ज़्यादा, एंड यू वर्क इन अ स्कूल राइट, वहाँ पे भी करते हैं, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप किस तरीके की केसेस आपको ज़्यादा एडोलसेंट्स एंड चिल्ड्रन में आजकल देखने को मिल रहे हैं? वेरी कॉमनली सोशल मीडिया एंड यूजिंग द मोबाइल, यूसेज ऑफ मोबाइल। घर पे उसी चक्कर में एग्रेशन बहुत होना, घर पे पेरेंट्स से इंट्रैक्शन नहीं है, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चा कहता है कि मैम मैं अपने घर पे अपने रूम में जाता हूँ, मैं वहाँ बैठा रहता हूँ। सो ये वाली तो एक बेसिक इश्यूज आते ही आते हैं।
अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक अभी रिसेंटली जो एक केस हुआ था दिल्ली में, द चाइल्ड अब्यूज एंड ऑल दैट, तो कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं वेयर एज फ्रॉम द फैमिली द चाइल्ड सफर्ड. तो मुझे एक याद है कि एक देयर वाज अ चाइल्ड, यू नो, उसका शी वाज लाइक स्टडिंग वेरी वेल, अच्छे ग्रेड ला रही थी, बट किसी से बात नहीं करनी और अपनी पढ़ाई करनी है, स्टडिंग इट. तो अगर हम कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज कहें तो वो नहीं कुछ ऐसा था. किसी ने रेकमेंड भी नहीं किया था, बट आई ऑलवेज सी कि सारी क्लास चली गई बट वो बच्चा सिर्फ बैठ कर अपना पढ़ाई कर रहा है, सोशली किसी से बात नहीं कर रहा है, इंटरेक्शन नहीं है. सो आई जनरली स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल दैट थिंग. तो फिर पता चला कि बहुत सारी बच्चे के अंदर एक चाइल्ड वाउंड्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा. और फिर देन बातों बातों में पता चला कि बच्चा, उसके ही घर की एक फैमिली मेम्बर ने सेक्सुअली अब्यूज भी किया हुआ है. अच्छा. सो नाउ मेंटल हेल्थ, एज आई सेड, कि ऐसे बच्चे के साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं था. मैं ये नहीं कहूँगी कि डिप्रेशन था या वो था. उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसने अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई पे लगाई हुई थी, बट वो इंटरनली उसको अफेक्ट कर रहा था. सो फिर व्हेन वी काउंसल्ड एंड ऑल दैट थिंग, सो धीरे धीरे उसकी फैमिली मेम्बर से काउंसिल करना, स्कूल में काउंसिल, प्रिंसिपल को बताना केस क्या है, कैसे डील कर सकते हैं. सो लाइक दिस देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. और फिर आपने उनके पेरेंट्स से बात करी? पेरेंट्स को पता था पहले से कि? पेरेंट्स को पता था. पेरेंट्स को जब पता चला था तो उन्होंने बच्चे को अपने वे में काउंसिल कर दिया था. क्योंकि एक फैमिली मेम्बर ही था, तो उन्होंने कहा कि हमने पनिशमेंट दे दी है, अब कुछ नहीं करेंगे एंड ऑल दैट थिंग. लेकिन स्टिल बच्चा उन्हीं मेंबर के साथ रह रहा है. So that's a huge trauma. राइट. वो रेगुलरली उसको फेस देखकर वो एक डर रहना, वो एक यू नो, आजकल क्या है, बहुत कम चीज़ें ओपन अप होती हैं. राइट. हाँ. हर घर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर घर की एक कहानी है, बट कुछ कहानियाँ खुलकर आती हैं. सो जब वो इंटरनली बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको यही बोला गया कि अच्छा, जब आप पढ़ाई कर लोगे, अच्छे पढ़ाई कर लोगे, सो आप घर से बाहर जा सकते हो, फिर आपको इस पर्सन से नहीं मिलना पड़ेगा. तो वो स्टडीज़ कर रही है एंड वो अच्छे नंबर ला रही है, बट स्टिल वो उसको भूलने नहीं देगा वो इंसिडेंट, राइट. क्योंकि वो फैमिली मेम्बर तो आसपास ही है. और बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मम्मी पापा ने नहीं सपोर्ट किया. उसने ऐसी कोई अपनी काउंसलिंग सेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला था, बट एक था तो है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ. और खासकर क्या होता है, जब हम 6th क्लास से बाद जब हम CBSE की करिकुलम की बात करते हैं, तो सती सिस्टम, चाइल्ड अब्यूज़, डोरी सिस्टम, इतना कुछ आता है कि बच्चा फिर धीरे धीरे कोरिलेट कर पाता है कि अच्छा, मेरे साथ जो हुआ था उसको हम ये बोलते हैं, या मेरे साथ मेरे घर पे जो हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, उसको हम ऐसे कहते हैं. मतलब मम्मी, अगर जैसे घर पे आप देखेंगे पेरेंट्स के बीच में फाइट हुई, तो मम्मी कहती नहीं नहीं, होता है, हर घर में होता है. या फादर कहते हैं ये तो हर घर की लड़ाई है. लेकिन जब बच्चा बड़ी क्लास में आता है तो वो कहता है नहीं यार, ये तो एक कैटेगराइजेशन है, ये तो एक मैम कह रही है नहीं होना चाहिए, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या कुछ भी हो गया. तो फिर वो बच्चे को समझाना, जैसे अब इसी बच्चे के साथ क्या हुआ, असेंबली में एक वी के बारे में बात हो रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जिसके अंदर ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था. और उन्होंने बच्चों ने एक तरह से प्ले रोल किया था. सो ये बच्चा असेंबली में ही बहुत ज़्यादा रोने लग गया. अच्छा. अब पूरी क्लासेस का टेंशन उस बच्चे पे आना और एक इमोशनली आउटबर्स्ट होना. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें उनको उस एरिया में जाकर काउंसिल करना है. हमें बाद में टीचरों से बात करनी है कि ये स्टाफ रूम एक टॉपिक ना बन जाए. हमें अपने मैनेजमेंट से बात करनी है कि हाउ टू डील विद दिस चाइल्ड. और इवनली जब हमने पेरेंट्स को ही बुलाकर बात करी तो पेरेंट्स न्यू अबाउट इट, बट पेरेंट्स ने कहा मैम ये तो बहुत पुरानी बात थी. मतलब उनको लगा कि ये तो बहुत पुरानी थी, तो सॉर्ट आउट हो गई थी. फिर हमने उनको समझाया कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट द चाइल्ड इज़ अंडरगोइंग विद दैट. फिर देन मदर अंडरस्टूड, एंड देन फिर हमने उसके घर के एनवायरनमेंट में कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं कि वो उस पर्सन से उसकी इंट्रैक्शन कम हो. फिर हमने उस पर्सन से मैंने इंट्रैक्शन नहीं किया था, बट
फादर ने ही किया था, बिकॉज वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू था। बट हाँ, फादर ने मुझसे पूछा था कि कैसे बात करनी है एंड ऑल दैट थिंग। फिर फादर ने उस पर्सन से बात वैसे करी कि देखो आपसे जॉब हो गया था और हमारे बीच में सब सॉर्ट आउट हो गया था, बट बच्चे को स्टिल अफेक्ट कर रहा है। तो फिर फादर ने बात करी, वो उन्होंने भी समझा। तो वो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। काउंसलिंग इज नॉट द वन थिंग वेयर वी से एंड इट्स नॉट द मैजिक। आजकल लोगों को लगता है कि मैजिक हो जाएगा। सही बात है, एक या दो सेशन हो गए तो हमें ठीक हो ही जाना चाहिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट टेक्स एफर्ट्स एंड इन रिहैब आई एम सेइंग इट takes a lot of effort. It's not only one person, it's the whole community, family, पूरी process है उसके अंदर, right? तो जैसे ये आपने एक बताया, पर इसके अलावा जो है जनरली किस तरीके के इश्यूज बच्चों में, जैसे आजकल हम मोबाइल का, फ़ोन का काफ़ी देखते हैं, या एक प्रॉब्लम जो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है, बच्चों का स्कूल नहीं जाना। पेरेंट्स अक्सर ही परेशान रहते हैं क्योंकि कुछ बुली हो गया, कुछ इमोशनली ट्रिगर हो गया वहाँ पर, तो अभी स्कूल नहीं जाना। तो इस तरीके के केसेस भी आपने फेस किए हैं क्या? आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं जनरली कहूँ, पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं होता था। हमें भी अगर बोला जाएगा कि पढ़ाई करनी है या मस्ती, तो हम मस्ती को चूज़ करेंगे। इवनली जैसे हम बात करते हैं, अभी तो खैर बहुत मीडिया में भी ये टॉपिक आया था वर्क लाइफ बैलेंस का। बट वर्क और लाइफ को अगर हम अलग अलग देखते हैं तो वर्क मीन्स पनिशमेंट। तभी हम लाइफ को उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि एक हैप्पीनेस से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे स्टडी और प्ले हो गया, तो स्टडी इज लाइक अ पनिशमेंट कि अच्छा स्टडी कर ली, अब खेलने के लिए जाएंगे। सो एक तो एक अनकंफर्टेबल है स्टडीज़ को लेकर, और बच्चों को होता भी है कि क्यों पढ़ना है। अब अगर हम एक बेसिक बात करें, तो जब मैंने स्कूल आउट पास किया था तो हमें ये होता था कि टू अर्न मनी, टू गेट दैट रिस्पेक्ट, टू गेट दैट पोजीशन, कुछ एक हमारी एक मोटिवेशन होता था। आजकल के बच्चों को लगता है कि अब छोटे छोटे बच्चे ने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, तो उनको लगता है रिस्पेक्ट है, लोग मुझे जानते हैं, मनी मैं अर्न कर लूँगा। क्योंकि मनी अर्न करना इतना टफ जॉब उनके लिए लगता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी एज में बच्चों के पास मोबाइल है, टैब है, अपना रूम है। आई रिमेंबर मैंने अपने रूम के लिए बड़ी फाइट करी थी। आई स्टार्ट व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड, तो मैंने कहा हाँ वाओ, मेरे को अपना रूम मिलेगा। सो दैट वाज अ फाइट। अब आजकल बच्चों के पास वो हर चीज़, हर फैसिलिटी है। सो अब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है स्कूल में, पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रही, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, या किसी बच्चे ने बुली किया, द चाइल्ड गेट ट्रिगर, और उसको सारी फैसिलिटीज़ हम घर पे दे रहे हैं, उसके अपने रूम में दे रहे हैं। हमने एक तरह से ना अगर आपको याद हो, जो हम कहते थे राजा की जान तोते पे है, तो यहाँ पे बच्चों की जान मोबाइल पे है। That's so true, हमारी भी है, कई बार देखा जाए तो हमने वो दे दिया है। अब जब हमने वो दे दिया है तो वो उसके पास है, तो वो हर तरह इंटरनेट हम दे रहे हैं, सबको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, और बिना मांगे उसको सब कुछ मिल रहा है। सो बच्चे को ये होता है कि मैं स्कूल जाकर करूँगा क्या। अगर आप कह रहे हो कि ठीक है तू जेई और नीट के लिए, मतलब अगर मैं बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की बात करूं कि क्लैट क्लियर करो या अच्छे एक जॉब करोगे, तो वाई टू स्ट्रगल, आई एम गेटिंग इट। तो बच्चों को एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इट्स द ईजीएस्ट थिंग। आजकल हम सब प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम से रन अवे कर रहे हैं। कि अगर जैसे बच्चा अगर आपसे आर्ग्यू कर रहा है तो हमने बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये तो मुझे इंसल्ट कर रहा है, ये तो मेरे पे शाउट कर रहा है, तो मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है। हम कोशिश ही नहीं करते उसके बाद रिवर्स गियर करके कि भाई बेटा हम तेरे से बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग। हम कम्युनिकेशन ही स्टॉप कर देते हैं। इवनली अगर स्कूल में किसी ने बुली किया तो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल बदल देते हैं, या तो कि मैम ये स्कूल अच्छा नहीं है तो भाई हम चेंज कर रहे हैं। और व्हाट वी डू इट, हम बच्चों को कहते हैं कि ठीक है मत कर, ऑनलाइन स्कूल कुछ ज्वाइन करवा दूंगी या ये कर दूंगी। सो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं। जब तक हम फेस नहीं करेंगे ना, ये प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ रही हैं। इवनली पेरेंट्स के गिल्ट की वजह से कि दैट हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं।
तो बच्चा कहते हैं ठीक है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है। और जब मुझे नहीं पढ़ना है तो मैं घर पे बैठकर अपना क्या करूँगा, मैं टीवी देखूँगा, मोबाइल देखूँगा, गेम्स खेलूँगा। खाना मुझे मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मुझे सारी मिल रही हैं। और आजकल बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं कि ये तो आपका राइट है कि आपको मुझे देना पड़ेगा। यू नो द चिल्ड्रन सेज कि यू हैव मेड मी बॉर्न, मतलब एक दो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे ऐसे जवाब देते हैं, अच्छा ओके, कि आपने जन्म दिया था तो ये हमारे पेरेंट्स का राइट है टू गिव मी दिस फैसिलिटी, इट्स नॉट माय डिसीजन, इट वाज योर डिसीजन। सो बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाली भी तो हमने ही है ना, कहीं ना कहीं। सो बैक टू योर क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ, जब बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्कूल नहीं जाना है, पेरेंट्स को बैठकर बात करनी कि क्यों नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। घर पे बैठकर सॉल्व हो सकती है? नहीं, जाकर होगी, बात कर कर होगी। यू नो देयर कैन बी अ वे आउट, बट वो उसके लिए टू वे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। दैट्स सो ट्रू। पेरेंट्स शायद कई बार मैंने देखा यहाँ पर फेल कर जाते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। दे ओनली थिंक कि नहीं इसको जाना चाहिए, ये ख़राब बात है। दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है बीनीथ बच्चे के, क्या ऐसा हो गया है, क्या वो फील कर रहा है जिस वजह से वो जाना नहीं चाह रहा है, राइट। एंड क्योंकि आजकल आई थिंक पहले ज़माने में बोलते थे कि 2 रपट लगा करके भेज दो, मतलब दैट्स, एंड वी नो कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्कूल जाना, एक डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग डिसिप्लिन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। पर आजकल शायद वो तरीका नहीं ही हम मानते हैं, क्योंकि थप्पड़ लगाने से और ज़्यादा आजकल का बच्चा इतना सेंसिटिव है हर चीज़ का, वो उसका अब हमारे ब्रेन वो पहले वाले वायर्ड ब्रेन नहीं है जो थप्पड़ खा के सुधरते थे। अब वो वाले वायर्ड ब्रेन हो गए हैं जो थप्पड़ खा करके ट्रॉमा में आ जाते हैं और वो और ज़्यादा रिबीलियस बन जाते हैं। देन दे से कि पेरेंट्स तो हमारे दुश्मन हैं और ये हमारे केयर नहीं करते हैं, वो अनलवेबल होने की जो फीलिंग्स है वो सेट हो जाती हैं। एम आई राइट कि ये ब्रेन हमारे अब चेंज हो रहे हैं, वो वाले पहले वाले ब्रेन हमारे अभी रहे नहीं है। तो पेरेंट्स का ये तरीका कि हम डिसिप्लिन करने के लिए थप्पड़ मार दें, ये भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन से तरीके हैं, कौन से टूल्स हैं जिससे वो बच्चे के साथ इस बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि गिव अप कर देना, एज यू सेड, कि पेरेंट्स कई बार गिव अप कर देते हैं, दैट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, राइट। सो आई वॉन्ट टू शेयर अ केस विद यू श्वेता। किसी नोन के फ्रेंड हैं, वो बच्चा जो है पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। 2 years अ लॉन्ग पीरियड, राइट। इनिशियली 6, 7, 8 महीने पेरेंट्स ट्राइड डिफरेंट तरीक़ों से, साइकोलॉजिस्ट से भी कनेक्ट किया, बातचीत करी, एंड दे ट्राई टू सॉल्व द थिंग। बट व्हेन दे सॉ कि ये नहीं ही मान रहा है तो दे ऑल्सो गिव अप। अभी वो क्या है, अब वो बॉदर्ड नहीं हो रहे हैं, अब वो उनको लगता है कि अभी ठीक है, अभी ये मान ही नहीं रहा है तो हम क्या करें। सो व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच इज़ दिस, एंड बीइंग अ रिहैब साइकोलॉजिस्ट, अगर आपके पास ऐसा केस आता है तो आप कैसे इसको अप्रोच करते हैं इस केस को? देखिए, पहली चीज़, जब बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो स्कूल से कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है, राइट। माइट बी बुली, माइट बी बच्चे को वो एक्साइटेड ही नहीं लगा स्कूल में। देखिए क्या होता है, इसको मैं एक वे में समझाती हूँ कि आजकल डमी स्कूल्स का बहुत ज़्यादा वो आ रहा था, बट मैं हमेशा कहती हूँ डमी स्कूल्स तब आए जब स्कूल नॉन इंटरेस्टिंग हो गए, कि भाई सीबीएसई पढ़ने के बाद क्या होना है, मेरे को तो जेईई और नीट करना है, तो उसके लिए मुझे डमी स्कूल लाना है। तो वो जो ब्रिज, जो गैप था, वो गैप जब फिल नहीं हुआ तो एक और चीज़ ने एक कहते हैं ना, न्यू तरह की प्रोडक्शन हो गई, हाँ, राइट। अब जब वो हुई और बड़े सालों के बाद लोगों को इंटरफेरेंस वो लगा, तो वो डमी स्कूल की एक बहुत ज़्यादा आजकल आपने देखा है न्यूज़ में एंड उसमें कि वो अब बंद करना चाहते। बट जब वो इन्वेंट हुआ था तब तो हर किसी के लिए वो फैसिनेटिंग था, राइट। स्कूल अब उसको कहाँ पर एक्साइटेड नहीं कर रहा है। बैक टू, अगर मैं उस बच्चे के रिलेटेड बात करूं, माइट भी उसको वो वहाँ पे टीचर्स वैसा नहीं पढ़ा पा रही जो बच्चा चाहता है, या कोई सोशली मुझे वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरा एक फैक्टर है स्कूल का, राइट। अगर पेरेंट्स को उसने कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, काउंसलर के पास गए तो उनका कोई ना कोई ऐसा कोई फैक्टर होगा। अब उस फैक्टर को अगर मैं उस स्कूल में सॉर्ट आउट नहीं कर सकती तो मुझे कोई और स्कूल देखना चाहिए
देखिए हर स्कूल का एक डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। माइट बी जैसे मैं आपको एक जर्नली बताती हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो वहाँ पर स्टडीज़ का थोड़ा बहुत है, स्ट्रेस है, लेकिन ऑन द अदर वे ऐसे भी और स्कूल्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ बेस्ड है। लाइक अगर CBSE का है तो IB बोर्ड इज़ डिफरेंट, राइट, कैम्ब्रिज बोर्ड इज़ डिफरेंट, तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो वन इज़ कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ थी, तो वो बच्चे से अगर मैं बात करूँगी तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको काउंसिल करूँगी। अब क्या होता है, जनरली बच्चे को घर पे, जैसे आपने कहा कि वो अब पेरेंट्स बॉदर नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं कर रहे क्योंकि उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। राइट, मैंने गेमिंग चैनल, गेम अगर दे रही हूँ, मैं अगर मोबाइल दे रही हूँ, इंटरनेट दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, खाना उसको उसके रूम में मिल रहा है, तो मेरे को ज़रूरत क्या है बाहर आने की। अगर कहते हैं ना, हमारे टाइम पर जब कहा जाता था सोने के पिंजरे में अगर चिड़िया को आप कैद कर रहे हो, खाने को दे रहे हो, सब दे रहे हो, बट उसको वो आज़ादी चाहिए, जो बहुत पुरानी एक हिंदी की पोएम भी होती थी जो हमने पढ़ी हुई थी। बट अब आजकल बच्चे वो पिंजरे में ही रहने पसंद है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी सब चीजें है, हैं जो उनको शायद वहां पर ही एक्साइट कर देती हैं, तो उड़ने का एक्साइटमेंट जो है अब वो नहीं रहा है। और जब वो अब उड़ने का एक्साइटमेंट तब रहेगा जब मैं अंदर वो चीज़ें देना बंद कर दूँ। मैं ये नहीं कहती कि हमें सिर्फ थप्पड़ से स्ट्रिक्ट होना है या हमें डांटना है, हम कभी कभी उनको डिसिप्लिन करने के लिए कुछ चीज़ें रोक सकते हैं कि ठीक है, आपको मैं इंटरनेट सिर्फ इतने टाइम के लिए दूंगी, एटलीस्ट यू अर्न फॉर इट। आप स्कूल नहीं जाना चाहते, आप ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर उसको गेमिंग करना पसंद है या कुछ करना पसंद है तो मैं उसकी लर्निंग नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि लर्निंग रोकने से क्या होगा, उसके न्यूरो पाथवेज भी तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। वो तो एक ही चीज़ रेगुलर सुबह उठ रहा वो है, सो सेम चीज़ डेवलप हो रही है। सो मैं उसको वो न्यूरो पाथवेज के लिए उसको थोड़ा मोटिवेट करूँगी कि कुछ लर्न करो, कि अगर आप गेमिंग ही आपको पसंद है सो लर्न सम कोडिंग, कुछ जो भी चीज़ आपकी इंटरेस्ट आपको एक्साइटेड करती है, और उसके बाद ही आपको गेमिंग के लिए वो इंटरनेट मिलेगा। कुछ इस वे में हम कर सकते हैं, इट्स लाइक अ बाटा सिस्टम कि भाई आप ये दोगे तो हम ये देंगे, उससे क्या होगा, उसकी एक एक्साइटमेंट बढ़ेगी। द थर्ड वन इज़, अगर वो घर पे ही है, हम उसको घर पे ही उसके घर के ही डेली वर्क्स के साथ इन्वॉल्व करवा लें। अब वो रूम में बैठा हुआ है बट हम उसको रूम से बाहर नहीं निकलने के लिए कह रहे, और फ्रैंकली स्पीकिंग पेरेंट्स कुछ चीज़ों में हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि अगर वो एक बड़ा बच्चा है और वो उसको मदर या फादर कोई कहेगा पहली बार में ये काम करो, वो एग्रेसिव होकर रिएक्ट करेगा, क्योंकि एग्रेसिव में हुआ दूसरों को लगेगा अच्छा मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मैंने आप पर थोड़ा सा हावी हुआ, एंड देन दूसरा साइड होकर बैठ जाएगा। बट अगर मैंने उसको उसके उस बिहेवियर को, उसके उस पैटर्न को इंक्रीज होने ही नहीं दिया, तो सो वो हमें समझना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है, दे शो देयर टेंट्रम्स, मॉल जाएंगे, टेंट्रम शो करेंगे और टॉय मांगेंगे, तो अब जब उसने टेंट्रम शो किया और मैंने टॉय दिया ही नहीं, तो उसको पता है कि ये सब करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट, तो फिर वो करेगा ही नहीं। मतलब एक दो करने के बाद वो छोड़ देगा कि भाई मम्मी से डांट भी पड़ जाती है और टॉय भी नहीं मिलता है। सो उसके वो टेंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है वो हम एक प्लान आउट करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे कि भाई इसको हम, ये बच्चा को ये चाहिए और हम इस वे में उसको दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस वे में उनसे, बच्चे से बात करनी है कि उसको डिसिप्लिन करना है। जब ये सब हो गया, धीरे धीरे जब हम बच्चे को उसकी अपनी एक सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। देखिए अगर बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चा अपने रूम में है, तो उसका मतलब उसकी सोशली लाइफ ज़ीरो है, राइट, उसका इंट्रैक्शन ज़ीरो है। वो बच्चा अपने घर पे पेरेंट से, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फीलिंग ज़ीरो है, फीलिंग चल रही है बट मैं शेयर नहीं कर पा रही। अब वो फीलिंग्स क्या चल रही हैं, कैसे बच्चा उसको निकाल रहा है, वी डोंट नो। तो वो जानने के बाद उसको कैसे हमें काउंसिल करना है, हो सकता है स्कूल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, हो सकता है पेरेंट्स काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है उसकी सबसे पहले उसको बाहर लाने के लिए मोटिवेट करेंगे, उसके सोसाइटी के फ्रेंड्स की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, राइट। क्योंकि अगर बच्चा एक बार फ्रेंड्स के साथ पार्क जाने लग गया और उसने देखा अच्छा 4 फ्रेंड्स जा रहे हैं स्कूल, मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी तो वो देख ही नहीं रहा ना, अभी तो वो आंखें बंद करके बैठा है, वही है कि अपना
रेत में अपना मुंह घुसा देता है ऑस्ट्रिच, एंड देन उसको लगता है कि यही है सब कुछ, Right. राइट। तो वो वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको Right. वहाँ कंफर्ट जोन बना हुआ है उसका। राइट, तो फिर हम उन फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि आप घर आओ, बात करो, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं स्कूल में वो बताओ. देयर आर मेनी अदर वेज वेयर वी कैन काउंसिल द चाइल्ड, राइट, क्योंकि बच्चे को नहीं पता उसके साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या होना चाहिए, वो हमें उसको समझाना पड़ता है. तो आजकल के पेरेंट्स कहाँ फेल हो रहे हैं इन चीज़ों में? फ्रैंकली कम्युनिकेशन. ओके। देखिए उसके अंदर मैं आई नो मैं बहुत बड़ा एक ऐसी स्टेटमेंट बोलूँगी जो शायद एवरीबडी डोंट लाइक इट, बट एज एन अ काउंसलर जब हमने कहा कि बी अ फ्रेंड, या किसी ने भी कोई इंटरव्यूज़ में कहा, पेरेंट्स को लगा कि एज अ फ्रेंड मुझे रहना है, तो उन्होंने अपने घर की 10 बातें बच्चे को बताई, बट बच्चा क्या सोच रहा था वो नहीं सुना. फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता है. और हमारा एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, या जितने भी अगर आप देखेंगे मोटिवेशनल वीडियोज़ और ये सब, उसमें ये था कि फ्रेंडली बिहेव करो, कि आप एडोलसेंस को समझो, बच्चे से बात करो. बट क्या होता है कि मतलब मैं इस लाइन में 20 ईयर्स से हूँ, तो एक छोटा सा केस बताऊंगी. एक टीचर्स बैठी हुई थी और एक टीचर ने कहा, मैम मेरी बच्ची मुझसे हर बात करती है. मैंने कहा वेरी गुड. कहते हैं मैम स्कूल में कुछ भी होता है ना वो हर चीज़ आकर बताती है. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. कहते हैं मैम मैंने तो उससे पूछ लिया है कि कोई तेरा क्रश है तो बता दियो. एंड मैंने उनको, क्योंकि मुझे पता था उनकी बेटी कौन सी क्लास में है, मैंने कहा मैम आपकी बेटी तो 3rd क्लास में है. हाँ मैम मैंने तभी पहले ही समझा दिया है. सो आप कम्युनिकेशन आपने, और देन उसकी मदर ने वो बात समझी नहीं कि मैं उनसे क्या पूछना चाहती हूँ, तो उन्होंने एकदम से बोला मैम मैंने अपने स्कूल की कहानियाँ भी सुना दी हैं कि ये सब नॉर्मल है. तो अब बच्चा, जब आप हर चीज़ उस बच्चे से बात कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है. पहली बात, 3rd क्लास के बच्चे को क्रश के बारे में आपने बताया. दूसरा आपने बताया कि अच्छा ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं पढ़ाई से ज़्यादा, और मम्मी को ये सब भी जानना है. दैट इज़ देयर. तो अब जैसे स्कूल में भी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम स्कूल में ना ये आकर खुश नहीं है. तो मैं पूछती हूँ कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा. अब पेरेंट्स कहते हैं सबसे पहले पूछा आज किसी ने धक्का दिया था, आज किसी ने डांटा था, किसी टीचर ने कुछ कहा तो नहीं था. अंदर घुसते ही जब आप बच्चे से ये बातें पूछोगे, बच्चे को एक बात पता है, छोटा हो या बड़ा हो, कि पापा ने ये पूछा या मम्मी ने पूछा तो ये टेंशन ले रहा है. तो वो बच्चा झूठ भी बोलेगा तो कहानी सुनाएगा, यू नो. सो और फिर पेरेंट्स जब आकर कहते हैं कि हमने कम्युनिकेशन कर लिया, इट्स नॉट द कम्युनिकेशन, इट्स ओनली दैट व्हाट यू सेइंग इट टू हियर इट. आपने, अच्छा तो बेटा है तेरा बैग कितना भारी है, आज तो बड़ी पढ़ाई हुई होगी. तो आपने बच्चे को बता दिया कि स्कूल जाना है एक पनिशमेंट है, कि बैग भारी है. तो उससे पहले वो बच्चा शायद आज पूरा दिन खेला ही हो, स्कूल में सब्स्टिट्यूशन लगे हो, खेला हो, एंजॉय किया हो, बट बच्चे के लिए हाँ मम्मी बहुत पढ़ाई करी थी. यू नो द चाइल्ड ऑल्सो गेट दी सिंपैथी, और सिंपैथी तो हर पर्सन को चाहिए. तो वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट टू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड इज़ कि अपने गिल्ट को कवर अप करने के लिए टू गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड. हम इसी के लिए तो कमा रहे हैं, ये लाइन जब पेरेंट्स बोलते हैं और सब कुछ दे देते हैं. And how is it harming kids' mental health or overall their development? Generally saying, development हम होने ही नहीं दे रहे हैं. Okay. अब आप अगर अपने स्कूल टाइम की बात सोचें और मैं सोचूं, हम पार्क जाते थे, हम फ्री प्ले करते थे, राइट. फ्री प्ले में हम दूसरे के हिसाब से भी खेलते थे, अपने हिसाब की भी गेम बताते थे, तो एडजस्टमेंट्स होती थी. वो गेम में ही हमारा स्ट्रेस आउट होता था. कितने बच्चे हैं जो आजकल पार्क जा रहे हैं. अब हम एकेडमीज़ भेज रहे हैं, बच्चा एकेडमी जाता है, लेकिन एकेडमी में वो 1 घंटा अपने आप को, वो स्केटिंग सीख रहा है, बैडमिंटन सीख रहा है, जो भी सीख रहा है, एक कंपटीशन को सर पे लेकर सीख रहा है, और वो फ्री प्ले नहीं है. अब
हाँ, कभी हम कहते हैं पॉल्यूशन की वजह से पार्क नहीं जा रहा, कभी हम कह रहे हैं धूल मिट्टी है पार्क नहीं जा रहा, कभी हम कह रहे हैं बाहर गर्मी बहुत है पार्क नहीं जा रहा, बट ज़रूरी है वो। हम भी गए थे। येस, आई अंडरस्टैंड अब के एनवायरनमेंट में और तब के एनवायरनमेंट में फ़र्क है, लेकिन ज़रूरी है। अब एक छोटा सा बताती हूँ। मैं बोर्ड एग्ज़ाम में जब ड्यूटी दे रही थी, बच्चों को थ्रेड देते हैं और मैप आता है, क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करना होता है। 3-4 बच्चे एकदम बुला कर कहते हैं मैम इसको कैसे फाड़े, सिजर दे दो। क्या बेटा स्केल रखो ऐसे फट जाएगा, विच वॉज अ नॉर्मल थिंग। देन वो थ्रेड से मैम ये कैसे टाइप करें, क्योंकि उनको थ्रेड से वो बांधना ही नहीं आ रहा है, वो बेसिक उनको जैसे शू लेसेस बांधना ही नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको एलडी है, राइट, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, बट बेसिक फैसिलिटीज हमने उतनी दी नहीं। हमने हमेशा फेविस्टिक दे दी, सिजर दे दी, हमने बेसिक दिया ही नहीं। अब वो फाड़ने से पहले उनके अंदर एक डर है कि कहीं मैप फट गया तो हमने डर पैदा कर दिया है बच्चों के अंदर कि अच्छे नंबर आने चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम है, तुम्हारा ये एग्ज़ाम तुम्हारा कोई भी जे या क्लैट नीट कोई भी हो वो क्लियर होना चाहिए। तभी सुसाइड केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो डर से ना बच्चा किसी से बात कर पा रहा है और ना हम उनको समझा पा रहे हैं। सो सोशल स्किल्स भी बहुत इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट। तो डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, सोशली डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही है। आपकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जो हम कहते हैं बेसिक कम्युनिकेशन फैक्टर्स वो नहीं कवर अप हो रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। अगर बच्चे को बस में अपनी एक सीट चाहिए, अगर उसकी सीट पे कोई और आकर बैठ जाता, मैम ये मेरी विंडो सीट पे बैठती, हाँ मेरी सीट है, मेरी सीट तो बहुत लड़ाई झगड़े बच्चे और लड़के तो कई बार अग्रेसिव भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। राइट, सो वो सब चीज़ें हमने बच्चे को सिखाई नहीं रहे हैं। और इवनली एज एन अ पेरेंट हम सीधा कहते हैं तेरी मैम ने कुछ कहा बता दियो मुझे, मैं जाकर कंप्लेन कर दूंगा। इवनली आई टेल यू देयर इज अ वेरी फनी इंसिडेंट। द चाइल्ड वाज इन फर्स्ट ग्रेड, सो बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता था, तो फादर ने इतना बोला अगर तू स्कूल जा, अगर तेरी टीचर ने कुछ कहा मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। तो उसने क्लास में एंटर करते ही बोला अपनी क्लास टीचर को कि आप मुझे कुछ मत बोलना वरना मैंने पापा को बता देना, पापा ने आपको पुलिस में डाल देना है। सो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा जब ये बात बोल रहा है तो उसको टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। उसके लिए क्या है कि मेरे पापा एक सबको संभालने वाले संपूर्ण वो है, तो कोई मुझे कुछ कहेगा आई विल बी देयर एज अ प्रोटेक्टर, विच इज गुड अगर मैं उस वे में कहूँ, बट इट इज बैड एज वेल। राइट, सो आप बच्चे के माइंड में इस तरीके की बातें डाल रहे हो। बच्चा किसी को भी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा, किसी भी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, फिर आसपास के बच्चों के ऊपर उस माहौल का क्या असर पड़ेगा। एंड देन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो हमारी चीज़ होती है कि हर चीज़ जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए है ना, और मैं किसी की बात सुन नहीं सकता। दैट वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप ही नहीं हुआ। इवनली आजकल बच्चों के अगर आप देखोगे एडोलसेंस में, तो अगर उनसे पूछोगे बेस्ट फ्रेंड्स कौन होते हैं आपके, सारे ही उनके हैं। या तो किसी से बात नहीं कर रहे, सबको कहेंगे सारे ही। मैं कहूँगी एक कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप दिल खोल के बात करते हो, नहीं मैम दूसरा जज करेगा। सो जेन ज़ीज और जेन अल्फा जो हम बात करते हैं आजकल, विच इज इन लॉट्स ऑफ इन मीडिया एज सच, बट दे आर नॉट ओपनिंग देयर रियल फेसेस। That's such a big thing, मैम। हम लोगों के टाइम में वी ऑल नो कि हम लोगों के अच्छे फ्रेंड्स होते थे, वेयर वी यूज टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, अपनी वीकनेसेस भी हम लोग डिस्कस करते थे। नाउ ये लोग एक दूसरे को अपना रियल फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। ये हर एक से बात करेंगे, लेकिन कुछ इनके एक आध ऐसे अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे जहाँ पर ये वल्नरेबल बन जाएं और अपनी बातों को डिस्कस करें। तो कितना कवर अप चल रहा है, कितना इमेज इश्यूज चल रहे हैं जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। राइट, मैं हमेशा कभी हंसे हंसे साइकोलॉजी स्टूडेंट को कहती हूँ, मैंने कहा ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर खुद के साथ लग रहा है। तो चिल्ड्रन सेज कि यस मैम, क्योंकि व्हेन दे स्टडी साइकोलॉजी देन दे अंडरस्टैंड कि मैम हम ड्यूल फेस पर्सनालिटी में तो हम आ ही गए हैं। राइट, हम पेरेंट्स के साथ डिफरेंट हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट हैं, हम इक्वली अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं।
जैसे एज अ ड्यूरिंग अ करियर काउंसलिंग मैं हमेशा कहती हूँ, आपको नीट के बारे में सब पता है, लॉ के बारे में सब पता है, खुद के बारे में पता ही नहीं पता, ये बताओ। सो देन दिस स्माइल एंड दिस फेस कि मैम उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं उनसे फिर पूछती हूँ कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या होगी जब आप नीट कर लोगे या लॉ कर लोगे। सो वो देखिए क्या होता है, अगर मेरे को खुद के बारे में पता चल गया ना, तो मुझे पता है कि अच्छा मैं इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। राइट। बट आज के बच्चों को खुद के बारे में नहीं पता है। उनको क्योंकि गूगल पे इंफॉर्मेशन सबके बारे में मिल रही है, अपने बारे में नहीं मिल रही है। सो दैट्स सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू, मोबाइल्स के, सोशल मीडिया के थ्रू, पेरेंट्स की इग्नोरेंस के थ्रू हमें कहीं खो रहे हैं। सो विच इज़ आई थिंक आज के बच्चे बचपनापन खो चुके हैं, बचपन अपना खो खो चुके चुके हैं। राइट राइट राइट। सो फ्रेंड, मैम जब आप इस तरीके के बच्चों को देखते हो कि ये लोग कितना खुद से डिस्कनेक्टेड हैं, ट्रस्ट फैक्टर कितना इनके अंदर कम है, और थैंक्स टू सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, उन्होंने अपने खुद के बारे में जानना समझना तो ज़रूरी नहीं समझा है, पर अपना पूरा ध्यान ये लोग इन चीज़ों पे फोकस कर देते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं, राइट। देन हाउ डू यू गाइड देम, और क्या वो लेते हैं इन सारी चीज़ों को व्हेन यू काउंसल देम, व्हेन यू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ दे टेक इट? देखिए जो बच्चे मेरे पास खुद आते हैं ना, या उनको प्रॉब्लम समझ आती है कि कुछ है जो उनको बात करनी चाहिए, तो उनमें चेंजेस बहुत अच्छे आते हैं, बिकॉज वो खुद बदलना चाहते हैं और दे अंडरस्टैंड कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाती है, तो अपने आप वो एक सेल्फ काउंसलिंग या एक मेरी बात सुनना, उसको समझना, और या एक जर्नली विद द क्वेश्चंस दे अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो उसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट ऑन सॉरी टू इंटरप्ट मैम, किस तरीके की, जब आप बोल रहे हो कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं अपने प्रॉब्लम, तो क्या रियलाइजेशन उनको अपने उसमें होता है, और किस तरीके की इश्यूज ज़्यादा वो रियलाइज़ करके आते हैं? जैसे अगर हम एडोलसेंस की बात करें, नियर बाई 11th एंड 12th ग्रेड के बच्चों के बारे में, सो द सबसे ज़्यादा जो है वो है लोनलीनेस। दे आर विद द ग्रुप, सबसे हंसी मजाक चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट कनेक्टेड। बिकॉज अगर मैं कहूँ, उनको लगता है कि मैम फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सीरीज पर्टिकुलर देख रहे हैं, हमें वो सीरीज देखनी है और हमें उस टॉपिक पे बात करनी है। बट ना वो सीरीज देखते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, ना ही कहते हैं उस सीरीज से मैंने कुछ लर्न किया है, और जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ। जब फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे देखिए हमारे टाइम, इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई पास आउट माई स्कूल टाइम इन 2002, ये 2002 में, तब हमारे फ्रेंड्स के बीच में एक बात ज़रूर होती थी, दैट वाज अ रिलेशनशिप टॉक्स, कि अच्छा तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या ये है। वो भी गिनती के 3-4 बच्चे ऐसे ग्रुप के होते थे हु टॉक अबाउट दिस, राइट। अब आजकल बच्चे क्या बातें करते हैं कि यू नो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, सीरीज़ ये देखी नहीं देखी, तूने मेरा फेसबुक स्टेटस में तूने लाइक नहीं किया, मैंने न्यूज़ स्टेटस डाला था, मतलब जैसे हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना वाज इम्पॉर्टेंट, आजकल फेसबुक और ये सब दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो कहते हैं मैम हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि अब वो आकर वो उस पर्टिकुलर रात के 9 बजे अगर उन्होंने कुछ देखा है इंस्टा में, उन्होंने शेयर किया है, एंड दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो, बट मैंने नहीं देखा, मैं किसी और वर्क पे बिजी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट, राइट। सो नॉर्मली एक तो वो लोनलीनेस in the group where the child is suffering, okay, that is the most common thing. ग्रुप में हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, अवार्ड विनिंग्स, एंड उन्होंने बहुत लेवल्स पे जीत लिया है, बट देन ऑल्सो दे हैविंग दैट कि मैम सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, कि देयर इज वन चाइल्ड जो बहुत मेडल्स जीत चुकी है, सब कुछ देयर, मतलब मैं अगर कहूँ एक पेरेंट जो चाहते हैं उस बच्चे के साथ, वो हर चीज़ उसके अंदर है, बट देन ऑल्सो एक होपलेस फीलिंग है कि मैम मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ के साथ। क्यों? क्योंकि अब
क्या होता है जब क्लासरूम में है तो फ्रेंड्स उसको लाइक नहीं करते कि यार सब तो तेरे बारे में बात कर रहे हैं, राइट, और इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इट्स इजी टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। राइट, तो अब वो चाहती है कि मेरे टूर्नामेंट्स के बारे में कुछ सुने या उसके बारे में सुने। द पीपल डोंट वांट टू लिसन, अदर चिल्ड्रन डोंट वांट टू लिसन, क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो उनके अंदर एक जेलस फैक्टर आएगा, राइट, तो बच्चे फ्रेंड्स बनते नहीं हैं नियर बाय। अब बच्चा जब टूर्नामेंट के लिए कहीं बाहर गया है या कहीं है तो बच्चा क्लास में वर्क मिस हो गया, नॉर्मली आपके जो टॉपिक चल रहे थे डिस्कशन के, गॉसिप के टॉपिक्स, वो मिस आउट हो गए। तो वो रिकनेक्ट करने के लिए पहले ही बच्चा कह देता है या तू मत सुन, तूने फिर कहीं चले जाना है, तुझे पता नहीं चलेगा, यू नो दिस काइंड ऑफ पीयर प्रेशर इज देयर। राइट, सो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इसलिए भी हैं, एज अगेन से कम्युनिकेशन लैग बिहाइंड। राइट, अब बच्चा जब घर जाकर मम्मी को बोलता है कि मम्मी स्कूल में फ्रेंड्स ने इस बात पे या इन जनरल कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, मेरा ये नहीं हो रहा है, या फ्रेंड्स ने ऐसे बोला, होता है, इग्नोर कर दे। तो अब वो टीचर के पास जाते हैं कि भाई जैसे कोई टीम एक्टिविटी हुई तो टीम एक्टिविटी में उसको नहीं लिया तो टीचर के पास जाएगा कि मैम मुझे टीम एक्टिविटी में नहीं ले रहे हैं। कुछ नहीं होता, तुम अकेले कर लो, इंडिविजुअल कर लो। बट वो बच्चा बोलना क्या चाहता है, उसके अंदर पेन क्या है, वो तो हम सुन ही नहीं रहे हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ जब बच्चा आता है, तो अब जैसे एक स्टूडेंट है अभी रिसेंटली जिनकी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, वो बच्चे ने क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। टिल 10th ग्रेड वो बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता था। इवनली मेरा भी कोई क्लास में सेशन होता था, मैं जाती थी, वो इतने क्वेश्चन पूछता था, मैं उसको कहती थी बेटा मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ तुझे पढ़ाने आई हूँ, यू नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्किल्स, सिर्फ तेरे क्वेश्चंस के जवाब पे। बट मैं इन जर्नल फेज में बोलती थी और उसके बाद मैं उसको कंफर्टेबल लेकर भी आती थी। मैं कहा बेटा कोई और डाउट होगा कम एंड आस्क टू मी, बट इन जर्नल हम जैसे बोल देते हैं ना ऑल दैट। सो उसको क्लास में टीचर्स ने यही बात बार बार बोली। 11th में आकर ही गॉट क्वाइट, स्टॉप्ड आस्किंग द क्वेश्चन। अब 11th में जब उसने क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए, और जब मैंने उस बच्चे से बात करी, बिकॉज आई वेंट इन द 11th ग्रेड एज वेल, मेरे सेशंस होते हैं एवरी मंथ, आई एम हैविंग सम पर्टिकुलर डेज, जैसे हम उसको बनाते हैं सेल्फ डिस्कवरिंग सेल्फ, ऐसे करके डिफरेंट डे मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके रिलेटेड हम टॉपिक हर क्लास में जाकर लेते हैं। सो आई हैविंग अ प्लानर विद मी। सो मैंने से बात करी, फिर मैंने हंसे से बोला, मैंने कहा बेटा तू कैसे चुप हो गया, एकदम तू तो मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन है वो था। सो ही केम टू मी एंड सेड कि मैम मैं क्वेश्चन पूछता था, हर टीचर कहती थी कि बी क्वाइट, फर्स्ट लिसन व्हाट आई वांट टू से, है ना, पहले मेरी बात सुनो, मैं वही समझा दूंगी। तो लेकिन बच्चे को ये लगा कि मेरे क्वेश्चन पूछने से नेगेटिविटी आ रही है या टीचर को अच्छा नहीं लग रहा है, इन दैट वे। तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। अब जब इस बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने उससे बात करी, मैं उसको बोला, मैंने कहा बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी गुड, इज़ नॉट दैट कि आपने अब कह दिया मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बट ब्रेन तो वैसे ही वर्क कर रहा है, और पूछने से, जानने से आपको जल्दी लर्न होगा। क्योंकि अब उस बच्चे को जब वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसके ब्रेन में कुछ जा नहीं रहा, वो क्वेश्चन जहाँ पर वो अटका है वही उसके दिमाग में चल रहा है। अब जैसे वो पूरा पीरियड ओवर हुआ, उसके बाद एक और टीचर आ गई, बट वो क्वेश्चन उसके ब्रेन में अटका हुआ है, क्योंकि वो उसका बचपन से एक वे ऑफ लर्निंग है। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वेयर एज बेसिकली द लोनलीनेस, पीयर ग्रुप, इवनली पेरेंटल इश्यूज। हम बात करते हैं मैरिटल अफेयर्स के बारे में, बट अब जब बच्चा जानता है मेरे फादर का मैरिटल अफेयर चल रहा है और मदर कह रही है मुझे पता है, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी को मैं कह रहा हूँ अलग हो जाओ, मम्मी अलग नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे आजकल देखिए जो ऑल ओवर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का जो एक सफरर है वो बच्चा है। That's so true. क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मदर नहीं है या फादर नहीं है, सब हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सब कुछ है, बट उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे से प्रॉब्लम क्या चल रही है। That's so true.
सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर या जिनके फादर डिप्रेशन से गोइंग थ्रू, दे आर गोइंग थ्रू विद दैट थिंग. एज यू नो डिप्रेशन एंजाइटी बहुत है. अब बच्चे को डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता था, बट अब मम्मी कहती है कि बेटा पापा से कोई बात नहीं करनी, पापा को डिप्रेशन बढ़ जाएगा. अब बच्चा उस पे आकर बात करता है कि डिप्रेशन क्या है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिनसे वो लोग डील कर रहे हैं, खासकर अडोलसेंट्स हमारा जो क्योंकि है. अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. राइट. पहले था कि पेरेंट्स के अंदर फाइट हो रही है. लाइक आई ऑलवेज से कि छोटा बच्चा अगर पेरेंट को फाइट करते हुए देखता था, वो ऐसे देखेगा झांक कर, फिर वो अपना खेलने लग जाएगा. जब वो 4th-5th क्लास में आएगा, वो खड़े होकर देखेगा कि क्या बात हो रही है. 6th-7th के बाद वो ये देखेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. वो जज करने लग जाएगा. और 9th-10th के बाद बच्चा अपनी एक इमेज बना लेगा कि भाई मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है, ये मेरे पापा ऐसे बोल रहे हैं, तो ये कौन गलत सही है, कौन गलत है, है. और स्टैंड भी शायद लेने लग जाते हैं उस समय तक. आई गॉट इट. आजकल के बच्चों में सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है ना. वहाँ पर अलग अलग तरीके से बच्चे अपने लाइफ को शो कर रहे हैं. तो लाइक्स, कितने लाइक्स किसको आ रहे हैं, जैसे आपने बोला मैंने अपना स्टेटस चेंज किया था, तुमने देखा नहीं देखा. सो बहुत सारा बाहर एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहा है हमारा अडोलसेंस इस समय, और वो नहीं मिलने पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी उनके अंदर आ रहे हैं. राइट. तो इस तरीके का आपने देखा है बच्चों के लॉट, मतलब प्रॉब्लम्स. क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि बच्चा जब सोशल मीडिया के थ्रू, एक तो वो ये देख रहा है कि मेरे को ये नहीं है मेरे पास, कहीं ना कहीं इंटरनली वो कंपैरिजन आ रहा है. और भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स बाहर घूमने गए, मेरे पेरेंट्स लेकर नहीं गए, तो क्या होता था जब हम छुट्टियों के बाद जाते थे तो हमें पता चलता था अच्छा हमारा फ्रेंड कहीं घूमने गया है, तो हमें 2 दिन बुरा लगता था. राइट. अब हम छुट्टियों में अगर मैं नहीं गई, मेरा फ्रेंड गया है, तो पूरी छुट्टियां मेरी अफेक्ट कर गया. राइट. द सेकेंड इज, अगर आप आजकल जो कुछ बच्चे मिल भी रहे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल होता है, सो दे आर नॉर्मली शोइंग ऑन द मोबाइल कि देख ये है या समथिंग. देयर इंटरेक्शन इज ऑन दैट मटेरियलिस्टिक थिंग ओनली. राइट. सो यस, वैलिडेशन की ज़रूरत है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस उनके लिए रिस्पेक्ट, वो मोबाइल का लेबल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आईफोन होना चाहिए या क्या होना चाहिए. सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग. देखिए लव एज इन आजकल बच्चों के लिए डेफिनेशन क्या हो गई है, अगर आप मुझे मोबाइल लेकर दोगे, अगर आप मुझे बाहर ट्रिप करवाओगे तो यू लव मी. अदर नहीं करवा रहे तो नहीं कर रहे, मतलब यू नो इन दैट वे इज अ थिंग. सो बहुत सारा हमारी डेफिनेशंस बदल गई हैं, बच्चों के लिए कंसर्न बदल गया है. राइट. और जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर 2 तरह की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि सोशली दे आर नॉट अटैच्ड. राइट. अगर हम कहें कि एक्चुअल सोशल वर्ल्ड, मतलब नॉट अ सोशल मीडिया बट एक्चुअल सोशल वर्ल्ड, हम कितना जानते हैं हमारे नेबर्स में कौन रहता है, या हमारे नेबर्स के कोई फ्रेंड का, या जैसे इन जर्नल हम नाम भी नहीं जानते आज. राइट. मोर ओवर जब आप बोल रहे हो कि जब फ्रेंड्स ही हमारे पास क्लोज नहीं है, हमारे पास सब, हम बात तो सबसे कर लेते हैं पर कोई मेरा क्लोज नहीं है, क्योंकि मैं ओपन अप होऊंगा तो शायद मेरा फायदा उठा लिया जाएगा. दैट इज द मेन थिंग. बच्चों को डर लगता है फायदा उठा लेंगे. वो दे फील कि मैं अपनी हैपनिंग लाइफ दिखाऊंगा, आई विल नॉट बीन जज्ड बाय समबडी. राइट. राइट. हाँ, जज्ड बाय समबडी. वो और इससे क्या हो रहा है, assumptions बहुत बढ़ रही हैं. The people assume a lot. कि मतलब बात करने से पहले उनके दिमाग में एक assumptions हैं. Right. कि तुम ऐसे बोलोगे तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये कहूँगा, जिससे ओवर थिंकिंग हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है. आप देखेंगे अगर आजकल बच्चे या जो अब ग्रोन अप एज में आ गए कॉलेजेस में, दे वांट टू गेट दी जॉब जो वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए. दे डोंट वांट टू सिट इन दी ऑफिस 9 to वो कहते हैं ना 9 o'clock वाली 9 hours वाली जॉब, या 10 to 9 या 9 to 9 वाली जॉब, वो नहीं करना चाहते. सो दे आर, तभी ओबेसिटी की ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं. हम बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, वो इतना ज़्यादा आ गया है. सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स. इवनली
जब हम बच्चों को समझाते भी हैं कि बेटा आपको ये लाइफ, ये आपकी वर्चुअल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। और जैसे मैं बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो तो आप अचानक से उठोगे और आप बोलोगे आले वाला ड्रीम था, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि वर्चुअल क्या डिफरेंस है और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। आप खुद को रियलाइज़ करवाते हो अच्छा रियलिटी नहीं था, राइट। अब मोबाइल पे जब मैं पूरा टाइम हूँ तो उसको रियलाइज़ तो कोई करवा ही नहीं रहा। इवनली आप अगर देखेंगे छोटे छोटे बच्चों से पेरेंट्स वीडियोस बनवाते हैं, विच आई रियली फील इट इनटू इट कि दादी के लिए या नानी के लिए वो ऐसी वीडियोस बना रहे होते बच्चे कि आप प्रॉपर्टी में क्या देख कर जाओगे। अगर हम ये बात बचपन में अगर ऐसे बोल रहे होते हैं तो हमें ज़रूर पड़ रहा था। That's so true. तो बच्चे आजकल ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और हम कहते हैं कितना क्यूट बच्चा है, बट बच्चा जो वो डायलॉग बोल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए उसके 3-4 बार इनटेक हुए होंगे, तो बच्चे के दिमाग में वो स्टेटमेंट भी गई है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग इट, कि मनी के लिए दादी है, मनी के लिए पेरेंट्स हैं, मुझे ये दोगे तो ये मिलेगा, ये चीज़। आप एक रिहैब साइकोलॉजिस्ट हो, आप सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, आप फैमिलीज़, कम्युनिटीज़, हर जगह आप वर्क करते हो, राइट? तो एज ए आपकी अप्रोच एज ए होल है, इट्स नॉट इन अ पार्ट। सो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ रिहैब साइकोलॉजिस्ट? एंड आई वुड आस्क व्हाट इज़ द वर्स्ट पार्ट एज वेल फॉर बीइंग अ रिहैब साइकोलॉजिस्ट? When a child comes with that smiling face and says कि मतलब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, या वो पर्टिकुलर लाइफ में बच्चे का जो हम कहते हैं EQ, इमोशनल क्वेश्चन, वो एक टाइम पे इंक्रीज हो गया, सो दैट इज़ आई फील कि दैट माई हार्ड वर्क पेज ऑफ। बट वर्स्ट इज दे आर स्टिल हैविंग अ लॉट्स ऑफ मिथ कि काउंसलर ही तो है, लाइक 2 या 1 मीटिंग में वो कहते हैं मैम हो गया, यू नो इट्स नॉट अ मैजिक। और जो हमारा हार्ड वर्क होता है, लाइक आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, जितना भी हम हार्ड वर्क देते हैं उनके लिए वो काउंटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं। जैसे अगर बच्चा एग्रेसिव था तो एग्रेसिव से कम हुआ, अब बच्चे के अंदर एक और बिहेवियरल इश्यूज आया तो कहते हैं मैम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, बट वो एक स्टेप बाय स्टेप होगी और वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेयर एज इन जर्नल भी अगर हम कहते हैं कि 45 मिनट्स लगेंगे या वो होगा, सो दे नॉर्मली सेज कि मैम कम कर दो थोड़ा सा, यू नो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द टाइम व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन द सर्विसेज व्हाट वी आर गिविंग इट। जैसे अभी रिसेंटली आई इंटरेक्टेड विद अ पेरेंट और मैंने उनको बोला कि आप ये टेस्ट करवाइए, IQ असेसमेंट का मैंने उनको रिकमेंड किया। कह रहे मैम ये तो पैसे कमाने का तरीका है, यू नो, सो दे टेक इट एज एन अ मनी, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख रहा है, दवाइयों के पीछे MRP है, सो दे थिंक दैट सो वर्थ इट, बट हमारी सर्विसेज को वो वर्थ इट नहीं होता है। सो यू नो वो इज समवेयर इट्स नॉट बीइंग काउंटेबल, और समवेयर दे डोंट अंडरस्टैंड, दे इनटू अ डिनायल स्टेज, राइट, कि प्रॉब्लम है क्या, यू नो ये नहीं सुधर रहा और आप इसको साथ ही तो वर्क करना है। बट जैसे मैं छोटा सा बताती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा मीडिया में आया था कि मेल्स के ऊपर भी फीमेल्स टॉर्चर कर रही है एंड ऑल दैट विद दैट थिंग, राइट? इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, मेल्स और जेंडर वाइज नहीं है, इज अबाउट द पर्सन, इज अबाउट द पर्सन, राइट? हम उसको जेंडर में हमने डिवाइड कर दिया थ्रू द मीडिया, राइट? हमने उसको कह दिया कि बॉयज़ बेचारे हो गए हैं, अब फीमेल्स बेचारी नहीं रही हैं। फिर एक केस आया जिसमें हमने कह दिया हाँ फीमेल भी बेचारी है और मेल वो है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द प्रॉब्लम। हम जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को हम नहीं समझेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और वो समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम 90% पेरेंट्स आते, पेरेंट्स कहते हैं मैम बच्चा ऐसा है, तो आई ऑलवेज से स्टार्ट फ्रॉम यू। अब वो खुद काउंसिल नहीं लेना चाहते। दैट्स सो ट्रू, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है,
उनको लगता है बच्चे को भेज दो, उनका ही काउंसलिंग करा काउंसलिंग दो, कर दो। बच्चा ठीक हो जाए। Right. ऐसे जैसे कि वो एक पिल ले लिया और तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक हो वैसा जाएगी। इनको लगता है। साइकोलॉजी का काउंसलिंग भी वैसा ही है। राइट कि मैजिक हो जाएगा, आप इसको काउंसिल कर दो, हमें तो कुछ नहीं है, हम तो सीखे हुए हैं। सो दैट इज देयर। राइट। But at the end, I really says when my children comes or they approach me, after years they call me up कि मैम आपको याद है, you know, you were there. So it's really give you the all the awards which we wanted in our life. So that is there. I got So- that. That's great. So, as a rehab psychologist, Shweta, communities, parents, families, इनका सपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए और आप कैसे वर्क कर सकते हैं, मतलब कैसे वर्क करते हैं आप इसके थ्रू? देखिए, एक होता सबसे बड़ा अवेयरनेस। जब हम अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, देखिए काउंसलर, आई रियली से काउंसलिंग कैन बी डन बाय एनीबडी। राइट। The teachers are also a counselor, the parents are also somewhere as a counselor, और बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छे काउंसलर्स रहेंगे क्योंकि वो उस पर्सन को उस स्टेज पे देख रहे हैं। हमने सिर्फ स्टडीज़ करी हैं, बट वो उस बच्चे को या उस पर्सन को जो प्रॉब्लम में है उसको स्टडी कर रहे हैं। सो काउंसलिंग इज़ देयर, काउंसलिंग इज़ बीन टेकन एज एन कि ठीक है वो कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, बट वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर आज भी अगर हम कहें कि यू नो काउंसलर से मिलने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है, इवन देयर आर मेनी पीपल हु सेज कि मैम आप इससे बात कर लेना, बट आप मेरी फ्रेंड बन के बात करना, डोंट से दैट यू आर साइकोलॉजिस्ट। सो आई ऑलवेज सेज वाई, तो जैसे कि मैम वो जना फिर सोचेगा कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने रिकमेंड किया है। सो जनरली जो काउंसलिंग टर्म है वो अवेयरनेस होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को लेकर, और उसके लिए ज़रूरत है। लाइक अगर आपको दांतों में दर्द हुई है, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको पैरों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे या कोई बोन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, समथिंग इज देयर। बट अगर आपको एक थॉट है जो आपके दिमाग में चले जा रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा है, इट्स अनकम्फर्टेबल क्रिएशन हो रही है, सो गो एंड टॉक टू देम। और वो अवेयरनेस होना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस होना अनदर थिंग। अवेयरनेस हो गई, एक्सेप्टेंस नहीं है। पता है मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अब गवर्नमेंट ने इतना क्रिएट कर दिया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज पता है, बट अब वो मेरे साथ है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। राइट, सो ट्रू। हम फिर बोल देते हैं कि अच्छा टेंशन तो ये सबको चलती है, स्ट्रेस नहीं होगा तो लाइफ क्या होगी। मामले में तो यही लगता है। राइट। देन एक्सेप्टेंस के बाद उसके लिए वर्क करना। अब हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे, हमारे ग्रह सुधर जाएंगे तो हमारा माइंडसेट ठीक हो जाएगा, या हम 2 घंटे सो जाते हैं, या हम 1 दिन की छुट्टी ले लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, हमारा मूड ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली में वो हम सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं, हम उसको फेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, छोटे मोटा स्ट्रेस, आप 1 दिन की छुट्टी लोगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, दैट्स इट। बट अगर वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, एक्सेप्टेंस भी है, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बट उसके लिए यू नीड टू वर्क फॉर इट। सो एज इन अ कम्युनिटी, एज इन अ पेरेंट्स, आई रियली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ यू नो इट द प्रॉब्लम इज देयर, डोंट इग्नोर इट, फेस इट एंड एक्सेप्ट इट। वो बहुत ज़रूरी है, और आफ्टर एक्सेप्टिंग इट, वर्क फॉर इट। या थैंक यू श्वेता, बहुत सारी बातें करी हमने और बहुत सारे टेक अवेज़ हैं मेरे खुद के लिए। आई एम श्योर मेरे ऑडियंस में आपके लिए बहुत सारे अपने लिए टेक अवेज़ लेके जा रहा है इस कन्वर्सेशन से। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? लिव योर हेल्दी लाइफ, नॉट अ स्ट्रेसफुल लाइफ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में गैप रखें। दैट्स कॉल्ड दी वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस डज नॉट मीन कि मुझे छुट्टी मिल गई एंड मैं घूमने जा रहा हूँ। वो एक वो ऐसा हो जाता है, पनिशमेंट के बाद एक पार्टी टाइम हो रहा है। बट टू मैनेज दी टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने वो कर लिया, हमने अपनी लाइफ को अंदर हैप्पीनेस फिलअप कर लिया। आजकल जो स्ट्रेस बढ़ रहा है बिकॉज वी डोंट कम्युनिकेट। सो आई ऑलवेज से कम्युनिकेट,
in a better way, and understand that what making you feel trouble, work for it. अभी अगेन आई विल टॉक अबाउट आमिर खान का बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट एक फेमस हुआ था कि थेरेपी करवानी चाहिए, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको एक डिप्रेशन और एंजाइटी होनी चाहिए, विच आई एम नॉट सेइंग टू इंक्रीज माई फीस और समथिंग, बट एक क्योंकि आपका बोलना, आपका बात करना, आपका वो प्रॉब्लम को वेंटिलेट करना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप किसी से भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट गो इन अ रूम एंड टॉक टू अ काउंसलर ओनली, टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर एनी फैमिली मेम्बर, जिससे आपको लगता है कि हाँ दिस पर्सन विल लिसन टू मी, एम्पैथेटिक होगा, लिसनर है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर पेरेंट्स व्हाट वुड यू एडवाइस देम? फॉर द पेरेंट्स आई ऑलवेज से दैट आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं उसको फिल मत करिए गिफ्ट देने से। वेरी गुड। एंड द सेकेंड इज अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड वांटेड, एंड only not the child, the nearby situation, what they wanted. That is really very important. हम जब ये बोल देते हैं कि चलते ही टीचर को मैं देख लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, वो माइंड में जब आ रहा है तो वो थोड़े टाइम के बाद कोई आपसे पावरफुल ढूंढेगा, कहेगा अच्छा तेरे पापा को मैं देख लेता हूँ, यू नो। सो द स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट सेइंग पहले की तरह गुरु, टीचर एक गुरु होती है तो वैसे ही आप रिस्पेक्ट करिए, आई एम नॉट, मतलब दैट इज़ गुड इफ़ यू आर डूइंग इट, बट अगर नहीं कर रहे, बट डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड कि वो बच्चे के दिमाग में क्या असर करेगा। सो एज एन अ पेरेंट आई ऑलवेज सेज, नाउ वी आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, मैक्सिमम वी ऑल हैविंग अ न्यूक्लियर फैमिली, सो व्हाट यू आर टॉकिंग in front of the children or with the children, it's really very important. That's so true. Thank you Shweta, thank you, thanks for coming in our podcast. Thank you, welcome. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।